हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हमारे पास जो लेक्चर है वो प्रीवियस लेक्चर को ही हम आगे बढ़ाते हैं। यानी प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जो हमारे पास एनिमल किंगडम चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, उस एनिमल किंगडम चैप्टर के हम जर्नल फीचर्स जो थे उनके बारे में पढ़ रहे थे। और प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जो पढ़ा उसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात की, बॉडी सिमेट्री की बात हमने की, जर्म लेयर्स की बात हमने की, भाई सिविलाइजेशन, सेक्स, सेगमेंटेशन, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स जो हैं हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़े। तो आज हमारे पास जो लेक्चर है, इस लेक्चर्स में हम इन्हीं फीचर्स को कुछ आगे बढ़ाते हैं और जो भी है पॉसिबल होगा तो इस लेक्चर के अंदर हम इन फीचर्स को कंप्लीट करेंगे। तो आज हमारे पास जो सबसे पहला फीचर्स है उस फीचर्स के अंदर है भाई डाइजेस्टिव सिस्टम। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारे पास, फीचर नंबर 9 डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम एक पॉइंट फीचर है जिसके बेस के ऊपर क्या है कि ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके बेस के ऊपर ऑर्गेनिज्म से एनवायरनमेंट के अंदर से फूड रिसोर्सेज को लेते हैं और उसको अपने इस ट्रैक के अंदर, डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर डालते हैं। वहां जाने के बाद डिफरेंट एंजाइम्स जो है वो रोल प्ले करती हैं या जो मैकेनिकल प्रोसेस है वो रोल प्ले करता है, जिसके बेस के ऊपर उस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपली ब्रेक डाउन किया जाता है सिंपल पार्ट्स में और इजिली बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अब अगर हम मान लीजिए डाइजेस्टिव सिस्टम के बेस के ऊपर कैरेक्टर की बात करते हैं तो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इन 2 ग्रुप्स ऑन द बेस ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स। ठीक है ना, यहां हम लिख सकते हैं ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स on the basis of डाइजेस्टिव ट्रैक। भाई कौन से, जिसमें नो डाइजेस्टिव ट्रैक और वो जिसमें डाइजेस्टिव ट्रैक है, 2 ग्रुप बना लिए भाई। इसमें से देखिए जिनमें डाइजेस्टिव ट्रैक नहीं है वो हमारे पास मीजोजोन और पैराजोन है। इसमें कौन सा है भाई, जिसमें हमारे पास मीजोजोन और पैराजोन इसमें इंक्लूड है। ठीक है, अब दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं जिनके पास डाइजेस्टिव ट्रैक है उस कैटेगरी में हमारे पास कौन से हैं, यूमेटाजोन ऑर्गेनिजम्स है। अब यूमेटाजोन्स के भी अंदर 2 तरीके का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है भाई। यूमेटाजोन्स जो ग्रुप है इट कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक। वन इज द इनकम्प्लीट और दूसरा कौन सा है भाई, कंप्लीट। यू नो कि इनकम्प्लीट और कंप्लीट का मतलब क्या है। ठीक है, हेयर द माउथ प्रेजेंट यहां क्या है भाई, माउथ टू एनस, और भाई इसका मतलब एनस एब्सेंट है। ठीक है ना, एनस एब्सेंट है, माउथ प्रेजेंट है। यहां पर क्या है भाई, माउथ टू एनस है, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है। तो अगर मान लीजिए हम इस ग्रुप्स के ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं कि किस तरीके से हम उसको एक तरीके से हम काउंट कर ले भाई कैसा है। जैसे नॉर्मली अगर हम बात करते हैं तो सिंपल सी बात है हमारे पास, देखिए इसमें अगर हम हाइड्रा की बात करें, हाइड्रा तो उसमें नहीं होता है, इसमें हम ह्यूमन बींग्स का एग्जांपल दे सकते हैं, ह्यूमन
बींग्स इसका एग्जांपल दे सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स का डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बेस के ऊपर हम कैरेक्टर बना सकते हैं, हम ऑर्गेनिजम्स को सेपरेट कर सकते हैं अलग अलग टाइप्स के ग्रुप्स में। तो हमने यहाँ पर इनको सेपरेट कर दिया है। देन उसके बाद देखिए नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास है भाई रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की बात अगर हम करते हैं तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में मतलब कौन सा ऐसा सिस्टम जो किसी भी ऑर्गेनिजम्स को इन्वायरमेंट के अंदर से गैसेस को टेक करने में मदद करता है। तो हमारे पास नेक्स्ट कैरेक्टर नंबर 10 क्या है? रेस्पिरेशन। ठीक है, मतलब ए सिस्टम विच हेल्प इन ए सिस्टम विच हेल्प in exchange of gases and oxidation of food। दो तरीके से हेल्प करता है भाई। एक्सचेंज ऑफ गैसेज में हेल्प करता है, हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज, और भाई सेकंड क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। तो इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम की हम बात करते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम आर टू टाइप। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम रेस्पिरेशन आर टू टाइप। रेस्पिरेशन आर टू टाइप्स। दो तरीके के होते हैं रेस्पिरेशन। कौन कौन से होते हैं भाई? एक तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन, और सेकंड कौन सा हमारे पास भाई? एरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन मींस विदाउट ऑक्सीजन। ये जो रेस्पिरेशन होता है आकर इन absence of ऑक्सीजन। ठीक है, इट अकर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है ना, किसमें भाई? ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और ये एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन होता है। अब ये तो है रेस्पिरेशन की टाइप। भाई रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के मेथड्स हैं। ठीक है ना, रेस्पिरेशन टेक प्लेस बाय द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ऑर्गन्स। ठीक है, रेस्पिरेशन आर डिफरेंट टाइप ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। रेस्पिरेशन इज डिफरेंट टाइप्स on the basis of respiratory site। रेस्पिरेटरी साइट जो है उसके बेस की बात हम कर रहे हैं भाई। उसके बेस के ऊपर रेस्पिरेशन जो है वो कई तरीके का होता है भाई। रेस्पिरेशन मैं मोस्टली लिख देता हूं, सिंपल जो फॉर्म्स हैं उसके बारे में लिख देता हूं। तो जैसे बाय द हेल्प ऑफ बाय लंग्स, तो इसको हम किस में बोलते हैं? पल्मोनरी। पल्मोनरी रेस्पिरेशन किसमें भाई? पल्मोनरी। ठीक है भाई, बाय द हेल्प ऑफ गिल्स, बाय गिल्स, तो इसको हम बोलते हैं ब्रोंचियोल। ठीक है भाई, ट्रैकिया से होता है तो इसको बोल सकते हैं ट्रैचियल। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे हैं। बक्को फेरेंजियल्स है, स्किन की सहायता से देखे तो क्यूटिकुलर रेस्पिरेशन है। भाई अलग अलग तरीके से हमारे पास रेस्पिरेशन है। फिर बुक लंग्स है, बुक गिल्स हैं,
ये ऑल आर द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द रेस्पिरेशन। मतलब हम इसमें बोल सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ बुक लंग्स, बाय बुक लंग्स है, बुक गिल्स है, ठीक है ना, गिल्स है, बुक गिल्स भाई। और क्या है भाई, स्किन की सहायता से है, जिसको क्यूटिकुलर रेस्पिरेशन बोल सकते हैं, बक्कोफेरेंजियल रीजन है। इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे मोड ऑफ रेस्पिरेशन हैं, तो इन सभी केसेस में हम रेस्पिरेशन को शो करते हैं। देन उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट कैरेक्टर सर्कुलेटरी सिस्टम। अब सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब दो तरीके के सर्कुलेटरी सिस्टम हो सकते हैं ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में, और वो सर्कुलेटरी सिस्टम किस चीज में हेल्प करते हैं, टू सप्लाई द डिफरेंट कंडीशंस। मान लीजिए भाई न्यूट्रिशन की बात करते हैं, भाई ऑक्सीजन गैसेस की बात करते हैं, तो हमारे पास नेक्स्ट कैरेक्टर जो है कैरेक्टर नंबर 11, उसमें है क्या, सर्कुलेटरी सिस्टम। उसमें कौन सा सिस्टम है भाई, सर्कुलेटरी सिस्टम। मतलब ए सिस्टम विच प्रोवाइड एसेंशियल रिक्वायरमेंट टू आवर बॉडी। ए सिस्टम विच प्रोवाइड एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स टू आवर बॉडी। जो हमारी बॉडी को एसेंशियल रिक्वायरमेंट होती हैं वो प्रोवाइड करने का काम करता है। तो देयर आर द टू टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इन एनिमल किंगडम। देयर आर टू टाइप ऑफ two types of circulatory system in animal kingdom। भाई वो कौन कौन से हैं, वन इज द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, और दूसरा है भाई लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है ना, दो टाइप है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और भाई दूसरा क्या है, लिम्फेटिक सिस्टम। अब ये जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, इट्स कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट पार्ट। ठीक है ना, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट पार्ट। It consists of different parts। और वो कौन से हैं भाई, देखिए इसमें हार्ट भी होता है, ब्लड वेसल्स भी होती हैं, और भाई ब्लड भी होता है। अब हार्ट आपको पता है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट चैम्बर्ड हार्ट। हम कह सकते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट चैम्बर्ड हार्ट। किसी में 2 चैम्बर होता है, किसी में 3 चैम्बर होता है, किसी में 4 चैम्बर होता है। ब्लड वेसल्स 3 टाइप की हैं, आर्टरी, भाई सेकंड है वेन, और थर्ड है भाई कैपिलरीज। ठीक है, इधर अगर हम बात करते हैं तो ब्लड कंटेन आरबीसी डब्ल्यूबीसी। ब्लड कंटेन्स आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लाज्मा एंड
प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स ठीक है, अलग अलग कंडीशंस है भाई। इसके साथ साथ अगर हम बात करें किसकी, देखिए ये जो चैम्बर्स की बात कर रहे हैं, आपको पता है कि फिशेस के अंदर 2 चैम्बर हार्ट होता है, एम्फीबियंस के अंदर 3 चैम्बर हार्ट होता है, रेप्टाइल्स जो होते हैं उनके अंदर इनकम्प्लीट 4 चैम्बर हार्ट होता है, एव्स और मैमल्स जो होते हैं उनके अंदर 4 चैम्बर हार्ट होता है। यहाँ पर अगर हम ब्लड की बात करते हैं तो इस ग्रुप के अंदर डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास ट्रांसपोर्ट करने के लिए यानी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने के लिए डिफरेंट टाइप्स की पिगमेंट्स होती हैं। जैसे हीमोग्लोबिन की बात हम कर सकते हैं, ठीक है ना, मायोग्लोबिन की बात हम कर सकते हैं भाई, हम इसके साथ साथ हीमोसाइनिन की बात कर सकते हैं, समझे। तो हम लिख भी सकते हैं जैसे हीमोग्लोबिन है, हीमोसाइनिन है भाई, ठीक है, या भाई मायोग्लोबिन है। तो ये सब प्रोटीन बेस्ड ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करने में मदद करते हैं। तो यहां पर हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम में सेकंड पार्ट जो बचा हुआ है लिम्फेटिक सिस्टम। इस लिम्फेटिक सिस्टम में कोई हर्ट नहीं होता। ये लिम्फेटिक सिस्टम एक तरीके से वन वे ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है और ये सिस्टम हमारी बॉडी को मॉइस्चर डिफेंस इस तरीके से यानी लिम्फोसाइट्स जो होती हैं वो हमारी बॉडी में इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करती हैं। तो ये कैरेक्टर नंबर 11 जो हमारे पास प्रेजेंट था, ये था हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम। देन उसके बाद नेक्स्ट है भाई एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। ए सिस्टम विच हेल्प इनटू टू रिमूवल ऑफ बॉडी वेस्ट। ए सिस्टम विच हेल्प इन टू रिमूव द बॉडी वेस्ट, ठीक है। वो क्या करता है, बॉडी में जो वेस्ट प्रेजेंट होता है उस बॉडी के वेस्ट को रिमूव करने का काम करता है। अब वो कौन सा वेस्ट, स्पेशली अगर हम इसमें लिखें तो नाइट्रोजीनियस वेस्ट, नाइट्रोजीनियस वेस्ट, ठीक है भाई। नाइट्रोजीनियस वेस्ट की हम स्पेशली बात करते हैं यहाँ पर। तो अलग अलग टाइप के नाइट्रोजीनियस वेस्ट होते हैं। किसी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो होता है वो यूरिया होता है, किसी में यूरिक एसिड होता है, किसी में कोई पार्ट होता है, ठीक है ना, किसी में यूरिक एसिड होता है, कोई यूरोटैलिक होता है, अलग अलग टाइप के हैं। तो इन सभी केस में हम बात कर सकते हैं कि भाई देखिए अगर हम बात करें तो डिफरेंट एनिमल्स आर different animals remove their wastage by the help of different organs, ठीक है, अलग अलग टाइप्स के हैं। अगर एग्जाम्पल्स की बात भी यहां पर करें तो कोई नेफ्रीडिया से करता है, कोई प्रोटोनेफ्रीडिया से करता है, ठीक है भाई। किसी के पास फ्लैम सेल्स होती हैं, किसी के पास इंट्रासेलुलर ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं, किसी के पास नेफ्रीडिया होता है, किसी के पास स्मॉल पिगिंग ट्यूब्यूल्स होती हैं, ठीक है। तो अलग अलग टाइप्स के पार्ट्स हैं।
तो कौन कौन से हैं भाई, जैसे मान लीजिए फ्लैम सेल्स है, इंट्रा सेलुलर ट्यूब्स हैं। ठीक है, थर्ड केस में अगर हम बात करते हैं भाई, तो हमारे पास क्या है, नेफ्रीडिया है। नेफ्रीडिया है भाई, और क्या हो सकता है, माल पिगिन ट्यूब्यूल्स हैं। ठीक है, उसके साथ साथ क्या है, एंटेनरी ग्लैंड्स हैं भाई, जिसको हम कॉक्सल ग्लैंड भी बोल सकते हैं। उसके साथ साथ क्या है भाई, किडनी है। किडनी जो ह्यूमन बींग्स में भी प्रेजेंट होती है, हायर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो स्पेसिफिक पार्ट प्रेजेंट है भाई, वो किडनी है। या भाई उसके साथ साथ और क्या हो सकता है, कॉक्सल ग्लैंड के नाम से हम बोल सकते हैं, कॉक्सल ग्लैंड। तो अलग अलग टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग मोड है भाई। ठीक है ना, अलग अलग कंडीशंस है जिसके बेस के ऊपर बॉडी के वेस्ट को रिमूव किया जा सकता है। अब अगर बॉडी वेस्ट की बात की जाए तो टाइप्स ऑफ बॉडी वेस्ट, ठीक है ना, अगर हम लिखें कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बॉडी वेस्ट, तो अलग अलग टाइप के हैं भाई, जैसे अमोनिया, यूरिक एसिड, यूरिया, एमिनो एसिड। ठीक है, ये सब चीजें हैं भाई। इसके साथ साथ क्या हो सकता है कि ऑर्गेनिज्म इन सब को क्यों रिमूव करता है, फॉर होमियोस्टेसिस। किसके लिए, एक स्पेसिफिक टर्म हम यूज करते हैं, होमियोस्टेसिस। यू नो होमियोस्टेसिस का मतलब क्या होता है, टू मेंटेन द एक्यूरेट कंडीशन। ठीक है ना, एनवायरमेंट के साथ होमियोस्टेसिस का काम करता है। होमोस्टेसिस किस चीज में हेल्प करता है, होमियोस्टेसिस में हेल्प करता है भाई। ठीक है ना, यहां लिख सकते हैं कांस्टेंट, साल्ट को रेगुलेट करना, ओस्मो रेगुलेशन वगैरह, इन सब प्रोसेस को वो मेंटेन करता है। ठीक है, ओस्मो रेगुलेशन। यहां पर साल्ट बैलेंस, ये साल्ट बैलेंसिंग में रोल प्ले करता है भाई। ये क्या करता है, टेम्परेचर वगैरह जो कंडीशन होती है उसको मेंटेन करने का काम करता है। तो इस तरीके से हमारे पास इस पॉइंट के अंदर बॉडी के अंदर से जो वेस्ट होते हैं उनको रिमूव किया जाता है। देन उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास नर्वस सिस्टम है। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास क्या है, नर्वस सिस्टम। Nervous system, a system which help into control and coordination. A system which help in to maintain control and coordination with एटमोस्फेयर या एनवायरमेंट। एटमोस्फेयर या, ठीक है भाई, एनवायरमेंट के साथ या एटमोस्फेयर के साथ कंट्रोल कोऑर्डिनेशन मेंटेन करने में हेल्प करता है।
तो नर्वस सिस्टम्स आर बेस्ड ऑन डिफरेंट लेवल, नर्वस सिस्टम आर बेस्ड ऑन डिफरेंट लेवल्स, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन डिफरेंट लेवल्स, ठीक है ना भाई। सिंगल नर्व सेल्स भी एक तरीके से हमारे पास काम करती है, ठीक है ना। सिंगल नर्व आल्सो प्ले द रोल ऑफ नर्वस सिस्टम्स एंड ग्रुप ऑफ नर्व्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल फॉर द नर्वस सिस्टम्स। तो नर्वस सिस्टम के अंदर जो मेन पार्ट्स हमने देखा है, नर्वस सिस्टम आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। सिस्टम डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ठीक है, टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब अगर हम फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम की बात करें ना, फंक्शनल यूनिट ऑफ वो क्या है भाई, नर्व सेल, या उसको हम न्यूरॉन भी बोल सकते हैं, जिसमें टाइप हमारे पास हो सकती हैं कौन कौन सी, सेंसरी, रिले एंड भाई मोटर न्यूरॉन्स। अब नर्वस सिस्टम दो टाइप कौन कौन से हैं भाई, देखिए उसमें टाइप्स हैं हमारे पास। नंबर 1 इज द CNS, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें दो चीजें हैं, कौन कौन सी, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। दूसरा कौन सा है भाई, PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और इसमें क्या है भाई, आप ये कह सकते हैं कि इसके अंदर हमारे पास एक तरीके से हम जो हमारी विल के अकॉर्डिंग काम करने वाली पार्ट्स, ठीक है, और विदाउट विल्स, तो सिंपैथेटिक पैरासिंपैथेटिक बोल सकते हो आप, ठीक है, थैटिक और पैरा सिंपैथेटिक सिस्टम इसमें है हमारे पास, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ नर्व, अगर हम टाइप्स ऑफ नर्व की बात करते हैं, न्यूरॉन और नर्व सेल्स, तो कौन कौन सी है भाई, एक सेंसरी नर्व, दूसरी कौन सी है, रिले नर्व, और थर्ड कौन सी है भाई हमारे पास, मोटर। ये है हमारे पास तीन टाइप, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये सब हमारे पास नर्वस सिस्टम है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है पॉइंट नंबर 14, उसमें हमारे पास स्केलेटन की बात करते हैं। हम किसकी बात करते हैं, स्केलेटन की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 14, स्केलेटन सिस्टम। कौन सा पार्ट है हमारे पास, स्केलेटल सिस्टम। हम इसको, हाँ, हमारे पास ये क्या है, स्केलेटन। A system which provide
फ्रेम वर्क एंड सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ आवर बॉडी ऑर्गन्स एंड बॉडी। ठीक है, पूरी बॉडी को सपोर्ट, प्रोटेक्शन और फ्रेमवर्क प्रोवाइड करने का काम करता है। अब टाइप्स ऑफ स्केलेटन सिस्टम, हम बोले कि टाइप्स ऑफ स्केलेटन सिस्टम है, तो हमारे पास है टाइप्स ऑफ स्केलेटन सिस्टम में हमारे पास जो सिस्टम्स इंक्लूड्स हैं वो कौन कौन से सिस्टम इंक्लूड हैं भाई। हमारे पास कैसे कैसे बोल सकते हैं, हम 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर लिया। हाइड्रो स्केलेटन, एंडोस्केलेटन और भाई एक्सो स्केलेटन। ठीक है, ये है हमारे पास। अगर हाइड्रोस्केलेटन की बात करते हैं तो नाम से पता चलता है कि लिक्विड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइड द सपोर्ट। यहां पर हाइड्रोस्केलेटन में हमारे पास लिक्विड है जो हेल्प करता है किसी तरीके की सपोर्ट प्रोवाइड करने में। और उसके लिए हमारे पास किस ऑर्गेनिजम्स की हम बात करें, अगर देखिए हम यहाँ एग्जाम्पल की बात करते हैं तो हमारे पास जैसे लीच है, अर्थवॉर्म है, इनकी बॉडी के अंदर जो स्केलेटन प्रेजेंट होता है वो हाइड्रोस्केलेटन होता है, मतलब वाटर के बेस के ऊपर। ठीक है ना, स्पेसिफिक लिक्विड है उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो हेल्प करता है। उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है हमारे पास है एंडोस्केलेटन। अब इस एंडोस्केलेटन 2 टाइप्स का होता है, बाय द हेल्प ऑफ बोन, ये बोन से मिले या भाई कार्टिलेज से मिले। ठीक है, बोन किसकी बनी होती है, इट्स फॉर्म्ड बाय द ओसिन प्रोटीन। ठीक है ना, किसकी बनी होती है भाई, ओसिन प्रोटीन की। और ये किसकी होती है, कॉन्ड्रीन सल्फेट, इसमें ये चीज प्रेजेंट होती है, या कॉन्ट्रियोब्लास्ट सेल या इसमें ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स, जो स्पेसिफिक सेल्स होती हैं वही ये प्रोटीन्स रिलीज करने का काम करती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है एक्सोस्केलेटन, मतलब आउटर स्केलेटन। इट्स कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। ये क्या करता है, इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट पार्ट, कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। और डिफरेंट पार्ट्स में क्या क्या चीजें हो सकती हैं भाई, देखिए इन डिफरेंट पार्ट्स में क्या चीज हो सकती है। इसमें तो हमारे पास नेल भी हो सकते हैं, हॉर्न भी हो सकते हैं, हुप भी हो सकते हैं। ठीक है भाई, इसमें हमारे पास नेल्स भी हो सकते हैं, हॉर्न भी हो सकते हैं, हॉप भी हो सकते हैं, हेयर भी हो सकते हैं। ठीक है ना, हेयर्स भाई। इसके साथ इट्स फॉर्म बाय द हेल्प ऑफ, किस चीज का बना होता है भाई, पैक्टिन का, चिटिन का। इट इज फॉर्म्ड बाय पैक्टिन, चिटिन। ठीक है, और भाई इसके साथ साथ हम इसको किस में काउंट कर सकते हैं, स्पेसिफिक टिश्यू जो प्रेजेंट है हमारे पास, जिसमें हमारे पास कैरेटीन टिश्यू आता है। ये सब प्रोटेक्शन करने का काम करते हैं। तो ये हमारे पास जो स्केलेटन सिस्टम है, स्केलेटन सिस्टम प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन आवर बॉडी टू प्रोटेक्ट, रेजिस्ट अगेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्ट और प्रोवाइड स्पोर्ट्स एंड द प्रोटेक्शंस। तो डिफरेंट वेम्स में हमारे पास ये स्केलेटन काम करता है। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है,
नेक्स्ट है हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम का मतलब क्या होता है भाई? एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है इट्स आल्सो द हार्मोनल सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम को हम किसके नाम से बोलते हैं? हार्मोनल सिस्टम के नाम से बोलते हैं। तो 14 पॉइंट्स देन 15, हमारे पास क्या है? 15 पॉइंट। एंडोक्राइन सिस्टम, ये जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है इट इज आल्सो कॉल्ड द हार्मोनल सिस्टम। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं हम? आल्सो कॉल्ड द हार्मोनल सिस्टम। हार्मोनल सिस्टम which is also help in control and coordination। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में भी ये मदद करता है भाई, ये भी कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में मदद करता है। तो ह्यूमंस बींग्स के अंदर या किसी भी बॉडी के अंदर अगर हम बात करते हैं तो ग्लैंडुलर सिस्टम होता है। ग्लैंडुलर सिस्टम ही एंडोक्राइन सिस्टम में कन्वर्ट होता है। ठीक है, इट्स कंसिस्ट ऑफ 3 टाइप ऑफ ग्लैंड। देखिए हम बोल सकते हैं ग्लैंडुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स। ठीक है, और वो कौन सी हैं 3 टाइप्स की ग्लैंड्स? उन ग्लैंड्स में हमारे पास क्या है? देखिए, हालांकि 4 टाइप भी लिख सकते हैं लेकिन मेन 3 है। एक्सोक्राइन, और थर्ड है हमारे पास हेट्रोक्राइन ग्लैंड। हालांकि एक ग्लैंड हम और भी बोल सकते हैं जिसको हम बोलते हैं मिक्स्ड ग्लैंड। ठीक है ना, इसमें अगर हम एग्जांपल दे तो एक्सोक्राइन जो डायरेक्टली अपने जो सबस्टांस होते हैं उसको डायरेक्टली आउट सीक्रेट करती हैं। ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ डक्ट। तो इसमें एग्जांपल हमारे पास है जैसे सलाइवरी ग्लैंड। उसके बाद इसमें एग्जांपल है जैसे भाई पिट्यूटरी। इसमें हमारे पास एग्जांपल है भाई पैनक्रियाज। इसमें हमारे पास है गोनेड्स। ठीक है, अब आप देखिए इसको पूरा कंप्लीट हम यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे पास जर्नली सी बातें कर रहे हैं हम, जिसके बेस के ऊपर हमने एक तरीके से सिस्टम को, तो हमने यहाँ पर जो सिस्टम बनाया था वो ये है हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें डायरेक्टली टारगेट साइट्स के ऊपर किसी भी सिक्रीशन को सिक्रीट किया जाता है। दे वर्क ऑन देयर टारगेट, जो अपने टारगेट साइट्स के ऊपर वर्क करते हैं। जो किसके ऊपर काम करते हैं भाई? अपने टारगेट साइट्स के ऊपर वर्क करते हैं। तो स्पेसिफिसिटी के बेस के ऊपर हम उसको बोल सकते हैं। देन उसके बाद और बहुत सारे पॉइंट्स हैं भाई, जैसे फर्टिलाइजेशन होती है, डेवलपमेंट होती है, लार्वा फॉर्म्स आती हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पर कैरेक्टर बना के कि किस तरीके से हम कैरेक्टर बनाएं एक फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट। ठीक है, हम यहां पर कैरेक्टर बनाते हैं, कैरेक्टर नंबर 16। फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट एंड मतलब डेवलपमेंट एंड लार्वा, ये कैरेक्टर बना लिया हमने।
अब देखिए इसमें क्या है, फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। ठीक है, फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है, फर्टिलाइजेशन मीन्स फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। ठीक है ना, इसको बोलते हैं फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। तो ये दो टाइप्स का होता है फर्टिलाइजेशन, टू टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं भाई, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल किसमें है, फ्रॉग है भाई, फिशेज है, ठीक है, फिशेज है भाई। इंटरनल जैसे डॉग है, कैट है, एटसेट्रा इसमें होगी। तो इस तरीके से फर्टिलाइजेशन की बात होगी। डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है, ठीक है ना। मेंट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। मतलब डायरेक्ट का मतलब विदाउट लार्वा स्टेज, ठीक है। और इसमें क्या है, विद लार्वा स्टेज, ठीक है। लार्वा सबसे पहले एग, लार्वा, प्यूपा और अडल्ट ऐसे फॉर्म्ड होती है। अब इसके बेस के ऊपर हम ये कह सकते हैं कि जो एग देते हैं उनको हम विविपेरस बोलते हैं। तो तीन टाइप के होते हैं भाई, ओविपेरस, ओवोविविपेरस या विविपेरस। 3 टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है ना। एग लेइंग जिसको बोलते हैं हमें ओविपेरस, एग प्लस अडल्ट ओवोविविपोरस। और भाई अडल्ट्स जो प्रोवाइड करते हैं वो होते हैं विविपेरस। इस तरीके से 3 फॉर्म्स है हमारे पास, ठीक है। तो ये लार्वा स्टेज जो होती है ना, उस लार्वा स्टेज में डिटर्मिनेशन के बेस के ऊपर होता है। डिटर्मिनेशन मतलब जो डेवलपमेंट होती है वो किस तरीके से होती है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो इन दोनों के लिए एक स्पेसिफिक टर्म हम यूज करते हैं, मेटामॉर्फोसिस। क्या यूज करते हैं भाई, मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस का मतलब इससे रिलेटेड है भाई, जिसमें अलग अलग मेटामॉर्फ यानी डिफरेंट फॉर्म्स जो प्रेजेंट होती है ऑर्गेनिजम्स की, उसमें हम काउंट करते हैं। तो लार्वा स्टेज इसमें इंक्लूड्स है। अगर हम डेवलपमेंट्स की बात और करें तो डेवलपमेंट जो होती है वो डिटर्मिनेटेड और नॉन इनडिटर्मिनेटेड के फॉर्म्स में हम बोल सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं डिटर्मिनेट्स और इनडिटर्मिनेट स्टेज। यानी अगर मान लीजिए डिटर्मिनेंट का मतलब कि स्पेसिफिक साइट है जहां से क्लीवेज होता है, स्पेसिफिक साइट्स वेयर द क्लीवेज टेक प्लेस, उसमें हमारे पास रेडियल भी हो सकता है, आइसोलेटरल भी हो सकता है। लेकिन दूसरी स्टेज में अगर हम बात करते हैं इनडिटर्मिनेंट, इसका मतलब क्या हो सकता है कि भाई हमें पता ही नहीं कि डेवलपमेंट कहां से होगी और किस तरीके से होगी। तो वो हमारे पास स्पेसिफिक रीजन के बेस के ऊपर हमें डेवलपमेंट्स को इंक्लूड कर सकते हैं। देन इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो बॉडी टेम्परेचर के बेस के ऊपर भी ऑर्गेनिजम्स को हमने 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। और वो 2 ग्रुप जो हमारे पास प्रेजेंट है उसमें कौन कौन से हैं भाई, एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो बॉडी के टेम्परेचर को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग मेंटेन कर सकते हैं, और एक ऐसा ग्रुप जिसमें ऑर्गेनिजम्स बॉडी के टेम्परेचर को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग मेंटेन नहीं कर सकते। तो भाई अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, पॉइंट नंबर 16,
ठीक। पॉइंट नंबर 17 की अगर हम बात करते हैं तो देखिए हमारे पास क्या है उसमें, तो बॉडी टेम्परेचर हम बोल सकते हैं। बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर का मतलब क्या है भाई, बॉडी के टेम्परेचर को कैसे मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो देयर आर द टू टाइप ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, there are two type of organisms। ठीक है, दो तरीके के ऑर्गेनिजम्स हैं भाई। कौन कौन से, हमने बताया कि एक तो ऐसे जो बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है, एक ऐसे जो बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते, तो भाई उनको हम सिंपली भाषा में ये कह सकते हैं कि भाई एक्टोथर्मिक और एंडोथर्मिक। हम इनको ऐसे बोल सकते हैं, कोल्ड ब्लडेड, और भाई सेकंड क्या है, वार्म ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड का मतलब विच, अब इसमें एग्जांपल देखिए आप, मैं सीधा बोलता हूं फ्रॉग, स्नेक, जो बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते। अब इसमें क्या है, वार्म ब्लडेड, जो मेंटेन कर सकते हैं बॉडी टेम्परेचर। अब एग्जाम्पल है ह्यूमन बींग्स। ठीक है, अगर कोल्ड है तो वो क्या करता है, शिवरिंग शो करता है, और अगर वार्म कंडीशन है तो वो क्या करता है, स्वेटनिंग शो करता है भाई। इस तरीके से तो मेंटेन कर सकता है। तो इसके बेस के ऊपर भी हमने ऑर्गेनिजम्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। इनको हम क्या क्या बोल सकते हैं भाई, पायोकिलोथर्मिक, एक्टोथर्मिक्स। ठीक है ना, क्या कर सकते हैं, पायोकिलोथर्मिक, और हम बोल सकते हैं एक्टोथर्मिक और एंडोथर्मिक। यानी इसी चीज को हम एक्टोथर्मिक और इसको भाई एंडोथर्मिक बोल सकते हैं। आल्सो कॉल्ड द, इसको और किसके नाम से बोल सकते हैं, जो बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकता है, होम्योथर्मिक। ठीक है, इसको हम किस में बोल सकते हैं भाई, पायोकिलोथर्मिक, इसको हम बोल सकते हैं ऐसे बोल सकते हैं। तो ये हमारे पास स्पेसिफिक वर्ड्स हैं जो हम इन सब के लिए यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास अगर हम एनिमल्स के इस ग्रुप की डेवलपमेंट की बात करें या सोचे भाई ये सब ग्रुप जो है ऑर्गेनिजम्स का, ये अर्थ के अंदर कहां से और कब आया, अगर हम इसकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री की भी बात करते हैं तो ये जो ग्रुप है, मतलब ऑर्गेनिजम्स या एनिमल किंगडम्स की जो फॉर्मेशन हुई है, अर्थ की सरफेस की जो फॉर्मेशन हुई है, लगभग 5.5 मिलियन ईयर पहले की जो बात है, उस पार्टिकुलर टाइम्स के बाद 4.5 मिलियन ईयर पहले अर्थ के ऊपर ऑर्गेनिजम्स का ओरिजिन हुआ। और सबसे पहले जो ऑर्गेनिजम्स बने वो सब हमारे पास प्रोकैरियोटिक ग्रुप, जिसमें हमारे पास कौन सा किंगडम है, मोनेरा किंगडम्स के ऑर्गेनिजम्स बने। देन उसके बाद हमारे पास उसमें कुछ चेंज आए और प्रोकैरियोट से यूकैरियोट्स, जिसमें प्रोकैरियोट एक तरीके से हमारे पास प्रोटिस्टा ग्रुप बना। प्रोटिस्टा मोनेरा जो ग्रुप है वो वेल डेवलप हुआ। उन दोनों के दोनों ग्रुप्स की डेवलपमेंट के बाद फंगस और साथ में एनिमल और प्लांट किंगडम्स के जो ऑर्गेनिजम्स है उनकी डेवलपमेंट हुई। तो हम ये कह सकते हैं कि लगभग
3 बिलियन ईयर एगो। तो अर्थ के ऊपर जो ऑर्गेनिजम्स है, मतलब एनिमल किंगडम्स की ये जो मेंबर्स हैं, इनकी डेवलपमेंट हुई। अब अगर हमें इन फीचर्स के बेस के ऊपर एनिमल्स किंगडम्स के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको क्लासिफाई करें, तो वो क्लासिफिकेशन हमारे पास डिफरेंट वे में प्रेजेंट है। और वो डिफरेंट वे कौन से हैं क्लासिफिकेशन के, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं उस क्लासिफिकेशन सिस्टम के बेस के ऊपर, तो वो जो क्लासिफिकेशन सिस्टम हमारे पास प्रेजेंट है उसमें हमने भाई एक तरीके से वर्टिब्रेट्स, एक तरीके से कॉर्डेट, नॉन कॉर्डेट, हामी कॉर्डेट, इस तरीके से ग्रुप्स में ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर लिया है। तो हमारे पास जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उस नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करेंगे। स्पेसिफिक फाइलम के बेस के ऊपर हमने ऑर्गेनिजम्स को बनाया है और एक एक करके हमें लेक्चर वाइज उन फाइलम्स को पढ़ेंगे जिसमें हमारे पास जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो आज हमारे पास इस लेक्चर के अंदर ये सब जो कॉमन फीचर्स थे, जर्नल फीचर्स जिसको हमने बोला, तो ये उसका लेक्चर सेकंड था। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।